Hello children, how are you? I hope you all are very fine. Children, today we are going to start our third book of your social science, and this is the social and political life. This is politics book, social and political life, and the chapter 1 is the Indian Constitution. In this chapter we will learn about the Indian Constitution. इस चैप्टर में हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली 2 क्लासेस में आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम तो सुना है कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ उसमें राइट्स हैं, लेकिन वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी था, किस तरह से बना, ये सारी चीज़ों को अब हम इस चैप्टर में इस बुक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि वाई डज़ अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो देखिए, इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। दिस assertion for an independent constituent assembly formed only of Indians gained momentum, and this was convened in December 1946. The photo on page 2 in your book shows some members of the Constituent Assembly. Between December 1946 and November 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India, free to shape their destiny at last. After 150 years of British rule, the members of the Constituent Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce. You will read more about the work of the Constituent Assembly later in the chapter. तो चिल्ड्रन 1934 में ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने डिमांड रख दी थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कि हमारे देश का अलग से संविधान हो, अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो ये जो डिमांड थी ये बहुत तेज़ी से उस पर काम हुआ, और एटलीस्ट एट लास्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी सेकेंड वर्ल्ड वार में, उन्हें भारतीयों की मदद की ज़रूरत थी, नेशनल कांग्रेस की मदद की ज़रूरत थी, और इसलिए उन्होंने उनकी कुछ मांगों को माना। उसमें ये भी एक मांग थी। तो उन्होंने 1946 में ये बोल दिया कि हाँ, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, हम देश को आपके छोड़कर जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं पेज 2 में आपको कुछ मेंबर्स दिखाए जा रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ बनाया। लगभग 150 सालों की ब्रिटिश रूल के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। तो उस समय की सारी परेशानियां और सब कुछ देखते हुए कि किस तरह से हमारे देश का विकास होगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। Most countries in the world have a constitution. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. The constitution serves several purposes. First, it lays out certain ideals that form the basics of the kind of country that we as citizens aspire to live in. Or put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is. A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. A constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. This includes not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold. देखिए, किसी भी सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि यदि वर्ल्ड में किसी देश के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वह कंट्री डेमोक्रेटिक हो।
कुछ कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक नहीं है, उसके बाद भी उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो क्या करता है, क्यों बनाया जाता है? सबसे पहले तो ये है कि उसके पर्पस क्या होते हैं। तो पहला तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजन्स की के लिए बनाया जाता है, ताकि हर देश में जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन हो वहाँ पर लोग जो हैं वो अपने फंडामेंटल राइट्स के साथ जी सकें और उनके साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार ना हो। और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी देश का, वह उस देश की सोसाइटी को शो करता है कि यह देश किस तरह से चल रहा होगा, यहाँ पर किस तरह की सोसाइटी होगी। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो प्रिंसिपल होते हैं वो कंट्री में हर पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि वो किस तरह से उस कंट्री में जिएगा, उस कंट्री में उसके क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे। इस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के लिए, वहाँ के सिटीजन्स के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल। नेपाल की रिसेंट हिस्ट्री रही है, उससे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि नेपाल वाज अ मोनार्की। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990 reflected the fact that the final authority rested with the king. A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. The people had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for. अब देखिए नेपाल में क्या हुआ। नेपाल में अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1990 में वहाँ पर जो था मोनार्की ही थी, एक राजा का रूल था। और वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन, भले ही वो राजा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता था, लेकिन लास्ट जो पावर होती थी वो राजा के ही पास होती थी। और लोग जो थे वो 1990 से बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस कर रहे थे, कि मांगे कर रहे थे कि हमारे देश में भी डेमोक्रेसी लाई जाए। और लगभग कई सालों की मेहनत के बाद लगभग 2006 में यह उनकी मांग को मान लिया गया और जो किंग की पावर्स थी वो अब समाप्त कर दी गई और वहाँ पर मोनार्की समाप्त कर दी गई। तो जो नेपाल था उसने वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें वहाँ की जनता ने बदलाव के लिए डिमांड करी। क्योंकि जो पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो राजा और मंत्रियों की पावर्स को शो करता था, जिसमें कि जनता की भलाई के काम नहीं थे और उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था जो कि जनता चाहती थी। इसलिए उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया। तो दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। तो इस तरह से सारा होते होते 2015 में जा कर के नेपाल ने नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया अपनी नई डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise powers, responsibility on our behalf. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the Constitution usually provides safeguards against this. This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the क्लासरूम सिचुएशन बिलो। अब देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, लीडर्स जो होते हैं, उनके द्वारा गवर्नमेंट चलती है। जनता जो होती है वह अपने रिप्रेजेंट चुनती है और अपने नेता चुनती है और उनके द्वारा फिर वो शासन चलाते हैं जनता की तरफ से। तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं। तो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वह हमारी जो पावर्स है, जनता की जो पावर्स हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। In democratic societies, the Constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leaders. In the case of the Indian Constitution, many of laws are contained in the section on fundamental rights.
तो चिल्ड्रंस पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो किसी तरह का मिसयूज़ अपने अधिकारों का ना कर सकें, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसी रूल्स बने हुए हैं। इसी के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, ताकि जो लीडर्स हैं वो अपना मिसयूज़ अपने अधिकारों का ना कर सकें। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो तो इसमें आप जैसे कि पहले भी पढ़ चुके फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, और किस तरह से कानून जो है वो काम करता है ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन्स एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, caste, gender and place of birth. The right to equality is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह हमारे देश के सिटीजन्स को अधिकार देता है, गारंटी देता है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव कास्ट, धर्म, जेंडर इन सब के बेसिस पर नहीं किया जाएगा और सभी को समानता का अधिकार मिलेगा। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से सबको अश्योर करता है। चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की फीचर्स।